रांची के अनगढ़ा में स्टोन माइनिंग लीज मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को पत्र लिखा है। पत्र में आयोग ने सीए से पूछा है कि स्टोन माइनिंग लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की संलिप्तता को लेकर भाजपा नेताओं ने राज्यपाल को जो दस्तावेज सौंपे थे, क्या वे सही हैं? सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक कल सीएस को ये पत्र मिला है। पत्र मिलने के बाद अब मुख्य सचिव को निर्वाचन आयोग को ये रिपोर्ट भेजनी होगी कि स्टोन माइनिंग लीज और कंपनी के पार्टनर के रूप में हेमंत सोरेन की भूमिका पहले क्या थी और अभी क्या स्थिति है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते हुए स्टोन माइनिंग लीज अपने नाम करवाए हैं। तो इसी के साथ अब सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है, जहां पर निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव से जवाब तलब किया है और अब उससे सीधा पूछा है कि जो कागजात भेजे गए हैं भाजपा के द्वारा राज्यपाल को, उसमें कितनी सत्यता है। और इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज, पूरा मामला क्या है? देखिए, हमने अपने दर्शकों को बताया था कि भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन में जाकर राज्यपाल से मिला था और उन्होंने कुछ दस्तावेज सौंपे थे, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनगढ़ा में एक स्टोन माइंस लीज अपने नाम पर ले ली है और उन्होंने पद का दुरुपयोग किया है। इसके बाद उन्हीं कागजातों को राजभवन ने, मतलब राज्यपाल जो रमेश बैस ने, केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजा और उन्होंने उनसे मंतव्य मांगा कि इस पर क्या कुछ किया जा सकता है, आप अपनी राय दें। जब राजभवन से दिए गए दस्तावेजों को केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम ने देखा तो मामला बेहद गंभीर था, क्योंकि देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब कोई मुख्यमंत्री अपने नाम पर ही किसी चीज का आवंटन करा ले रहा है। इससे पहले कर्नाटक में यह मामला आया था, लेकिन येदियुरप्पा ने अपने परिवार वालों के नाम पर यह आवंटन कराया था और यहां तो उससे भी गंभीर विषय है कि इन्होंने अपने नाम पे करवा लिया। तो अब क्या किया, केंद्रीय चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव को एक चिट्ठी भेजी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो दस्तावेज हमारे पास मुहैया कराए गए हैं राजभवन से, क्या वो दस्तावेज सही हैं, और अगर सही हैं तो आप बताएं कि वो आपकी सरकार या आपका खनन विभाग इस बारे में क्या कर रहा था उस वक्त। तो अब पूरे तरह गेंद मुख्य सचिव के पाले में है। मुख्य सचिव को अपनी रिपोर्ट भेजनी है और उस रिपोर्ट में उन्हें यह भी बताना है कि क्या जो राजभवन से जो दस्तावेज गए हैं केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम के पास, वो सही हैं या नहीं। अगर सही है तो वाकई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गंभीर। जी, आप बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मुख्य सचिव का जवाब अगर इसमें हाँ में आता है कि उसमें सत्यता है, तो ये काफी बड़ी परेशानी हो सकती है सीएम हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन के लिए। और महत्वपूर्ण बात वो ये है कि कभी भी झामुमो या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यालय की तरफ से ये नहीं कहा गया है अब तक कि ये कागजात जो रघुवर दास ने दिखाए थे वो सही हैं या गलत हैं। हमेशा जो ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करने के लिए तैयार रहते हैं झामुमो के नेता, लेकिन उन्होंने अब तक मीडिया में कोई बयान जारी नहीं किया है। उनकी ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की माने तो हेमंत सोरेन को ये पता ही नहीं था कि ये मामला इतना गंभीर हो सकता है। उनका झामुमो नेताओं का ये कहना है कि ये गलती हो गई और जैसे उनको पता चला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरेंडर कर दिया। लेकिन गलती तो हुई है और कानून की नजर में गलती होती है, भले आपने उस गलती को गलती सहित क्यों न दोहरा दिया हो। अब यह है कि कानून की नजर में ये क्या सफाई पेश करते हैं, और मुख्य सचिव अगर ये अपनी जांच रिपोर्ट में भेजते हैं कि ये जो कागजात जो रघुवर दास ने राजभवन को भेजे थे वो सही कागजात थे, तब अगला स्टेप केंद्रीय चुनाव आयोग को लेना है। क्योंकि ऐसे में अगर आप पद का दुरुपयोग करते हैं, उन दो मामले उन पे चलेंगे। एक तो पद के दुरुपयोग का मामला और दूसरा जिन्होंने संविधान की शपथ लेते हुए पद गोपनीयता की बात की थी उसके तहत मामला चलेंगे। वैसे में इनकी न सिर्फ विधायक की जा सकती है बल्कि आगे चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाई जा सकती है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने पंकज, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कहा कि इस मामले को उन्होंने उतना छोटा समझा था, लेकिन अगर ये जो आरोप है वो सही साबित होते हैं तो न सिर्फ उनकी विधायकी जा सकती है बल्कि आगे भी उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। तो इस वक्त अगर सीएम हेमंत सोरेन की बात करें तो इस मामले को लेकर के वो क्या प्रयास कर रहे हैं? मुख्यमंत्री की ओर से बात की जाए तो मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पे कानूनविदों की राय ले रहे हैं। राजीव रंजन जी महाधिवक्ता है झारखंड के, उन्होंने अपनी दलील ये दी है मुख्यमंत्री के सामने, जो उन्होंने कहा है
कि 2008 में आपने आवंटन कराया, 2018 में इसकी मियाद खत्म हो चुकी थी। 2018 में क्या हुआ कि इस लीज को सिर्फ रिन्यूअल के लिए डाला गया था। अब मुख्यमंत्री अगर किसी तरह ये साबित कर दे कि रिन्यूअल के लिए डालने में उनका कोई योगदान नहीं था, क्योंकि वो फिर पास भी नहीं हुआ था। जो रिन्यूअल के लिए डाला गया था उससे किसी कारणों से वो लैप्स बता के कुछ कमियां थी, कभी भी आवंटन उसके बाद हुआ ही नहीं रिन्यूअल के बाद। तो ये कुल मिलाकर 2018 में ये मामला समाप्त हो जाता अगर इन्होंने रिन्यूअल के लिए नहीं डाला होता। तो अब महाधिवक्ता की ओर से सिर्फ ये साबित करने का प्रयास किया जाएगा कि किसी तरह ये साबित किया जाए कि ये 2018 के बाद जो इन्होंने रिन्यूअल के लिए डाला था उसमें मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं थी। अगर मुख्यमंत्री की भूमिका होती, अगर इनका इंटेंशन गलत होता, तो ये सीएम पद पर रहते आवंटन भी करा सकते थे, लेकिन चूंकि इनके हिस्से का आवंटन नहीं हुआ, इसका मतलब इनकी कोई भूमिका नहीं थी, इनका इंटेंशन साफ था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए पंकज। तो जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि इस पत्थर खदान लीज मामले में जो है सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन अभी कानूनविदों से बात कर रहे हैं, अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। हालांकि उन पर आरोप साबित हो पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।